कोरोना की पहली और दूसरी लहर से लोगों ने भीषण लड़ाई लड़ी। इसमें कई लोगों ने अपनों को खो दिया, आर्थिक नुकसान हुआ, हालात अनियंत्रित होते देखे गए। लेकिन टीकाकरण की तेज रफ्तार से यह सुकून है कि कोरोना शायद अब उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता। डॉक्टर भी कोरोना को साधारण फ्लू बताने लगे हैं, लेकिन कोरोना वायरस में होने वाले म्यूटेशन से कोई इंकार नहीं कर सकता। हर दूसरे तीसरे महीने में कोरोना एक नए नाम के साथ जन्म ले रहा है, जिसे सामान्य भाषा में कोरोना का नया वेरिएंट कहकर पुकारा जाता है। यूरोपीय देशों में कोरोना का कहर बरकरार है, भारत में काबू में है, लेकिन बीते कुछ दिनों से आ रहे आंकड़े डराने वाले हैं, जिसको लेकर सरकारी तंत्र एक्टिव मोड में आ गया है। निगरानी व्यवस्था दुरुस्त की जा रही है ताकि तैयारियां सही समय पर की जा सकें। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि नए मामलों की संख्या में उतार चढ़ाव सामान्य बात है, इससे डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्क रहना भी जरूरी है। बढ़ते आंकड़ों की खबरों के बीच हर तरफ एक ही चर्चा है कि क्या यह तीसरी लहर की दस्तक है। तीसरी लहर की संभावनाओं को डॉक्टर फिलहाल खारिज करते नजर आ रहे हैं, लेकिन सरकारें प्रतिबंधों की ओर बढ़ती दिखाई दे रही हैं। बता दें कि देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 1247 नए मामले सामने आए हैं और इनमें से कुल 501 मामले अकेले दिल्ली से हैं, जिसका मतलब साफ है कि हर दूसरा मामला दिल्ली से ही है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली के पड़ोसी राज्यों ने सतर्कता दिखाते हुए कुछ फैसले लिए हैं, जिसके तहत कुछ जिलों में मास्क अनिवार्य किया गया है। यूपी सरकार ने लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, बुलंदशहर और बागपत में मास्क को अनिवार्य कर दिया है। यूपी में बीती 1 अप्रैल को ही मास्क की अनिवार्यता को खत्म किया गया था, लेकिन संक्रमण बढ़ने के साथ ही मास्क को एक बार फिर अनिवार्य कर दिया गया है। चिन्हित शहरों में मास्क न पहनने पर 1000 रुपए का चालान किया जाएगा। सीएम योगी ने कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया है। मास्क की अनिवार्यता के साथ ही लखनऊ में दिल्ली, एनसीआर, नोएडा, गाजियाबाद, हरियाणा और महाराष्ट्र से आने वाले यात्रियों की एयरपोर्ट, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशनों पर कोरोना की जांच की जाएगी। शैक्षणिक संस्थानों में भी कोरोना टेस्टिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। लखनऊ में पॉजिटिविटी रेट बढ़ने के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए हैं। साथ ही कोरोना को काबू करने, संदिग्ध लोगों की जांच करने के लिए कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को अतिरिक्त टीम और गाड़ियां भी दी जाएंगी। बता दें कि दिल्ली में बीते 2 दिनों से पॉजिटिविटी रेट 8% तक पहुंच गया है, जो कि चिंताजनक है, क्योंकि WHO का कहना है कि पॉजिटिविटी रेट अगर 5% से ऊपर है तो ये आने वाले खतरे का सिग्नल है। वहीं दिल्ली सरकार के ग्रेडेड एक्शन प्लान के मुताबिक भी संक्रमण दर अगर 5% से ऊपर जाता है तो इसे रेड अलर्ट माना जाता है। रेड अलर्ट का मतलब है कि सब कुछ बंद कर देना, लॉकडाउन लगा देना। हालांकि आज की परिस्थितियों के हिसाब से लॉकडाउन लगाए जाने की आशंका बेहद कम है, क्योंकि आंकड़े जरूर बढ़ रहे हैं, लेकिन हॉस्पिटल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या काफी कम है। लेकिन फिर भी बढ़ते आंकड़े चिंता का विषय है, जिसको लेकर दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बुधवार को बैठक करने जा रही है। मुमकिन है कि बैठक के बाद राजधानी में मास्क लगाने की अनिवार्यता को एक बार फिर लागू कर दिया जाए।